हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 19 से 25 जून तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो कोई पर्सनल इशू में कोई समाधान हो सकता है। पर्सनल लाइफ में किसी फ्रेंड, फैमिली, कोई कलीग के साथ किसी तरह की इशू चल रही थी, वो समाधान के तरफ जाते हुए दिख रही है। कोई सोल्यूशन के तरफ जाते हुए, रिजोल्यूशन के तरफ जाते हुए दिख रही है। मूविंग फॉरवर्ड, तो इस वीक आप आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है इन अ पॉजिटिव वे। उसमें लिखा हुआ है कि टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। खुद ब खुद नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, समय आपका साथ देगा। आपको कर्मा करनी है, मेहनत करनी है, तो समय साथ देगा। वही हमें सबसे ज़्यादा चाहिए कि हमारा डेस्टिनी साथ दे, समय साथ दे और हम आगे बढ़े। तो आपको मेहनत करनी है। आप इस वीक छोटे छोटे भी जो थोड़े पॉजिटिव कदम बढ़ाएंगे, उससे आपको सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस 19 से 25 के कैंसर के लिए। लास्ट सफल। जॉब में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालते हुए दिखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। आप लोगों में से कुछ के लिए प्रमोशन है, कुछ के लिए रेज है, कुछ के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी वाली चीज़ें हो सकती हैं, कोई वीआईपी पोजीशन मिल सकती है। एम्परर की कार्ड है ये, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कार्ड है। आप अपना फोकस, डिटर्मिनेशन, जो फोकस के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और काफ़ी रिस्पेक्ट कमाएंगे अपने और जॉब में। आप लोग में से कुछ के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई गाइड, मेंटोर, कोई बॉस, कोई फादर फिगर आपकी मदद कर सकते हैं। आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा या उनके गाइडेंस से है आप आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छी वीक है। बस अपना फोकस और डिटर्मिनेशन जिस चीज़ पे है वो बनाए रखें। आप काफ़ी लोगों का ख्याल, अपने टीम मेंबर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, बड़े प्रैक्टिकली, लॉजिकली सबका साथ देंगे और आपको उस कारण बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। मनी के लिए तो द मजिशियन है। मजिशियन अच्छी कार्ड मानी जाती है। ये है कि जितनी जो आपकी चाहत रहेगी वो आपको मिलेगा इस वीक, लेकिन चाहत होनी चाहिए, शिद्दत की चाहत और उस पर मेहनत। तो मजिशियन है इस वीक आप लोगों में से मनी से रिलेटेड कुछ के लिए कोई विश फुलफिलमेंट भी है, कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिखेगी। और अगर आप कुछ इच्छा कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, तो इस वीक करें। आपके पास वो पावर है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। तो विश करें और उसके ऊपर छोटे पॉजिटिव कदम बढ़ाएं। यस, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ये मैजिशियन की कार्ड है। आने वाले कभी भी, जैसे आप मनी चाह रहे हैं, इतने पैसे चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कहीं करना चाह रहे हैं, ईएमआई देना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, कार का लोन, कार के लिए कुछ जो चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट करें। तो चाहत रखना, शिद्दत की चाहत रखना मैनिफेस्टेशन होती है, और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत एफर्ट करना, तो आप देखेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मनी के लिए मजिशियन है, डेफिनेटली बेहतरीन है। बिजनेस में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। लेकिन काफ़ी शॉर्ट कुछ बदलाव दिख रहे हैं डे टू डे की। अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है, अचानक कुछ कुछ प्लान किया, कुछ और चेंज हो गया, वो दिख रही है। तो छोटे मोटे चेंजेस ठीक है, लेकिन बड़े चेंजेस ना करें जल्दबाजी में, सोच समझ के करें, नहीं तो मन मुताबिक रिजल्ट्स बाद में नहीं होगा। कोई भी फैसला इम्पल्सिव ना ले, खास करके फिनेंसेस या बड़े डिसीजन कुछ हो तो। ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल जिस चीज़ के लिए करेंगे सक्सेसफुल रहेगी। हो सकता है सडन ट्रैवल प्लान्स भी बने। घर परिवार में थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं आप अपने घर वालों से, बच्चों से, या इन जनरल एक एनर्जी आपकी घर परिवार में अपने में डूबे रहेंगे, अपना काम करना चाहेंगे या अपना स्पेस चाहेंगे। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में। हो सकता है या तो आपको बोर फील हो सकता है, या आप अपना टाइम और स्पेस लेना चाहते हैं।
और या कुछ सिचुएशंस में आप नाराज़ दिख सकते हैं फैमिली मेम्बर से, बट ये कोई बहुत बुरी कार्ड नहीं है जो कि लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट ऐसी कुछ नहीं है। हो सकता है आपका बात करने का ना मन करे, अपने में रहने का मन ना करे, टीवी देखे, वीडियो देखे, अपने ऊपर आप फोकस रहें या और चीज़ों पे। तो घर परिवार में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली आपकी एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी, लकी कलर ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति डेफिनेटली मैजिशियन है, जैसा चाहेंगे जैसा वर्क करेंगे वैसा मिलेगा। तो मैं इसको एवरेज से ऊपर रखती हूँ। और अगर ये वीक आपको अच्छी करनी है तो पीले फल का दान करें, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इस तरह की कोई चीज़ किसी ज़रूरतमंद गरीब को। सो दिस इज़ इट। अब लव देखते हैं, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। पर्सन सेपरेशन में अगर हैं कैंसर आप लोग, 5 ऑफ पेंटिकल, या सेपरेशन में हो सकते हैं या बहुत थोड़ा कांटेक्ट में हो सकते हैं, डिफेंसिव हो सकता है बातचीत नहीं भी हो लेकिन मिस करते हैं, लेकिन कहीं पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, एक टाइम पे ये सोचते थे कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझते थे। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, लवर्स कार्ड है, पर अब उन्हें लगता है कि नहीं, अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन पे, इसीलिए गार्ड्स अप है, वो डिफेंसिव है। कुछ केसेस में तो आपको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, लेकिन मिस फिर भी करते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं है, इनको लगता है कोई और इन्वॉल्व है, कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ केसेस में इन्होंने आपको इसलिए इग्नोर करना शुरू किया, शायद ये शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, जो इन्हें नहीं मिला तो इसके लिए वजह से ये डिफेंसिव हो गए, अब एफर्ट नहीं करना चाहते। और वेरी फ्यू केसेस में कोई थर्ड पर्सन है, कोई नया ऑप्शन आपके लाइफ में आया है, जिनके कारण से इनको लगता है कि सारी सिचुएशन ही बदल गई। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। राशियाँ मैंने बता दी ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। एक सेकेंड, कार्ड गिर गई थी। क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ अगर आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे थे, कोई आता जाता रहता था तो वहाँ पे जो इस तरह के सिचुएशन से डील कर रहे थे, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, जो कभी यह रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो वो वापसी कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो कमिंग बैक टुगेदर है, बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इंटेंशन हो सकता है कुछ और हो, इंटेंशन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, या इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो वापसी कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये सिचुएशन ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि पर्सन के जो इंटेंशन है वो 100% ट्रू नहीं है, मतलब 100% ट्रू नहीं है। कुछ है जो छिपी हुई है, कुछ है जो अभी आपको पता नहीं है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप अपने लिए सही डिसीजन लेना चाहेंगे, आप प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर के सही डिसीजन लेना चाहेंगे। आपको वो रोज रोज का तमाशा, ड्रामा, लाइंग, चीटिंग, डिसीट नहीं चाहिए।
आपको शांति चाहिए, लाइफ में पीस चाहिए, आप वो मैनिफेस्ट करेंगे। आपके बेहतरी के लिए जो चीज़ें होंगी वो आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को हर तरह का ड्रामा, किसी तरह की यस, आप मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन को, अभी भी चाहत रखते हैं, पर कहीं पे आपने डेस्टिनी पे चीज़ें छोड़ी हुई हैं और आपको चाहिए शांति, पीस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ काम रहना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, गुड ब्लेसिंग्स। तो एम्परर, आप दिमाग से सोचेंगे, दिल से उतना नहीं। डेफिनेटली आप चाहेंगे रिलेशनशिप, लेकिन आप चीज़ों को फ्यूचर पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, सही समय के लिए छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी आप अपने लाइफ, अपनी शांति, अपने शांति पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, मन की शांति पे। एरीज, टॉरस, टॉरस एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आप एक तरह से कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहेंगे, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी है, सोच समझ करके। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।